हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एब्सेशन एंड सेनेसेंस। ये होता है ना, विल्गन बोलते हो आप लोग, है ना, वही है। तो कैसे पत्तियों का झड़ना होता है वही सब कुछ देखेंगे आप अभी, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं पहले एब्सेशन होता है क्या है। लाइक ए ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स ऑल्सो ग्रो ओल्ड एंड अंडरगो एजिंग देन दे डाई। मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग होता है कि भाई थोड़ा बुढ़ा होता है फिर डाई होता है ना, फिर मर जाता है, उसी तरीके प्लांट्स का भी होता है। पहले ग्रो होता है, ग्रोथ होता है अच्छी खासी, उसके बाद वो ओल्ड भी होगा, उसके बाद डाई भी हो जाएगा। एजिंग इज द सम टोटल ऑफ चेंजेज इन द टोटल प्लांट ऑफ इट्स ऑर्गन। मतलब एजिंग क्या होती है ना, एजिंग जिसका अगर एजिंग का जिक्र करें, एजिंग होती क्या है ना, तो एजिंग का मतलब क्या होता है, इट इज सम टोटल ऑफ चेंजेज, जितने टोटल क्या होता है, जो जितने भी चेंजेज आए उनका टोटल होता है। और कौन से चेंजेज, इन द टोटल प्लांट और इट्स ऑर्गन्स। मतलब जो प्लांट होता है या उसके जो ऑर्गन्स होते हैं टोटल, उनमें टोटल चेंजेस कितने आए हैं, वो सब टोटल चेंजेज हैं उनका सम होता है एजिंग। मतलब बुढ़ापा कुछ होता नहीं है, होता क्या है, सिंपल सी बात है कि कितने चेंजेज आए हैं उस एक पर्टिकुलर जो प्लांट है, पर्टिकुलर जो प्लांट के सारे ऑर्गन्स हैं उनमें टोटल कितने चेंजेज आए हैं, उनका एक होता है ना, उनका एक समअप होता है ना, वो ही क्या कहलाता है, एजिंग कहलाता है या बुढ़ापा कहलाता है। ड्यूरिंग एजिंग द प्लांट्स अंडरगो इट केमिकल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। अब चेंजेज कैसे है, ऐसा नहीं कि भाई चेंजेज की भाई फिजिकल चेंजेस वो नहीं जो हम देखते हैं, अपीयरेंसेज वो नहीं, जो अपीयरेंसेज नहीं होती है, ये होता है कुछ तो केमिकल चेंजेज होते हैं और कुछ होते हैं फिजिकल चेंजेज, सॉरी केमिकल होते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेज होते हैं। क्योंकि पहले केमिकल चेंज होंगे, उसके वो केमिकल चेंजेज है वो ही रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेज को, है ना, जो संरचनात्मक जो चेंजेज आते हैं, परिवर्तन जो आते हैं उनको, है ना। तो एजिंग लीड्स टू द सेनेसेंस एंड लेटर फेज ऑफ डेवलपमेंट दैट अल्टीमेटली टर्मिनेट टू डेथ। तो जो एजिंग जो होता है, एजिंग जो होता है, बुढ़ापा जो होता है, वो ही किसको लीड करता है, सेनेसेंस को। अब देखते हैं सेनेसेंस क्या होता है। ए डेटेरियोरेटिव प्रोसेस विच नेचुरली टर्मिनेट्स द फंक्शनल लाइफ ऑफ एन ऑर्गन। मतलब क्या होता है, एक थोड़ा घातक बोल सकते हैं इसको, जो नुकसानदायक होता है, ये बहुत प्रोसेस होता है। कैसा होता है ये, धीमे धीमे एक ये ऐसा प्रोसेस होता है जो नेचुरली होता है और जो क्या करता है, टर्मिनेट्स द फंक्शनल लाइफ ऑफ एन ऑर्गन। जो पर्टिकुलर ऑर्गन होता है प्लांट का या फिर प्लांट का पर्टिकुलर पार्ट होता है, उसकी जो कार्य की क्षमता होती है, उसकी जो कार्य की जो लाइफ होती है, उसकी जो फंक्शनल लाइफ होती है, वो टर्मिनेट हो जाती है। मतलब वो घट जाती है, कम हो जाती है, और वो ख़त्म हो जाती है। ऑर्गेनिज्म और अदर लाइफ यूनिट इज कलेक्टिवली कॉल्ड सेनेसेंस। ये जो हैं सारी चीज़ें, ये सब मिला क्या कहलाती है, सेनेसेंस कहलाती है। सेनेसेंस इज अ फेज ऑफ द एजिंग प्रोसेस। तो सेनेसेंस कुछ नहीं है, जो एजिंग होता है, जो बुढ़ापा आता है, उसकी एक फेज होती है कि भाई इतने फेज में अब ये पर्टिकुलर टाइम पे पत्तियाँ झड़ जानी हैं। तो पत्ते कब झड़ती है, जब प्लांट का भाई बुढ़ापा आता है। मीन्स कि प्लांट की जो प्लांट का जो ऑर्गन होता है, जैसे पत्तियां हैं, उनकी एक पर्टिकुलर एज हो चुकी है तो उसकी एजिंग आ जाएगी। तो जो एजिंग आती है, जो एक उम्र होती है, उसमें वो उम्र का वो फेज, उम्र का सेनेसेंस जो फेज ऑफ द एजिंग प्रोसेस, जो उम्र जो बुढ़ापे का जो प्रोसेस चलता है ना, उसका एक फेज होता है। सेनेसेंस भी उसका एक पार्ट होता है, जैसे पत्तियों झड़ती हैं तब। द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेनेसेंस इज दैट द मेटाबॉलिक प्रोसेस आर कैटाबॉलिक एंड इवेंचुअली बिकम इरिवर्सिबल एंड टर्मिनेट टू डेथ। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इस लाइन का मीनिंग देखिए आप, क्या है इस मीनिंग, लाइन का मीनिंग। द मेजर कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं, जो महत्वपूर्ण जो फीचर होते हैं, वो क्या होते हैं सेनेसेंस के। दैट द मेटाबॉलिक प्रोसेस आर कैटाबॉलिक। जो मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक मतलब क्या होता है, चीज़ का बनना, है ना। मेटाबॉलिज्म में जो चीज़ का बनना होता है वो कैसे, सॉरी एनाबॉलिक होता है, चीज़ का बनना होता है। तो जो मेटाबॉलिज्म में क्या आता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस दोनों प्रोसेस आते हैं। तो एक तो आएगा कैटाबॉलिक आएगा और दूसरा क्या आएगा, एनाबॉलिक आएगा, है ना। कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, है ना, दोनों मिला क्या बनाते हैं, ये मेटाबॉलिक, है ना, मेटाबॉलिक। तो ये जो प्रोसेस होता है, सेनेसेंस जो प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, जो एनाबॉलिज्म में तो क्या लगभग खत्म हो जाता है, और चेंजेस कौन चलते हैं, केवल कैटाबॉलिक, मतलब चीज़ों का टूटना, चीज़ों का यूटिलाइज होना, चीज़ों का कंज्यूम होना। वो कंज्यूम करते चले जा रहे हैं, वो यूटिलाइज करते चले जा रहे हैं, मतलब वो दिन दिन में ख़त्म हो रही हैं, है ना, वो वाला प्रोसेस है ये। तो इज दैट द मेटाबॉलिक प्रोसेस आर कैटाबॉलिक एंड इवेंचुअली बिकम इरिवर्सिबल। तो ये क्या होता है, जैसे अब नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल में क्या होता है, जैसे कि चीज़
यूज कर ली, काम आ गई बॉडी के, वो वापस बन जाएगी। मतलब एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों चलते रहते हैं साथ साथ में। पर जब एजिंग होता है, प्रोसेस होता है, और सेनेसेंस एक पर्टिकुलर जो फेज होता है एजिंग का, उसमें होता क्या है कि जो कैटाबॉलिक प्रोसेस है वही चलते रहते हैं, वो इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल मतलब वो एनाबॉलिक में चेंज नहीं होता है, वो चीज़ वापस नहीं बनती है। और फाइनली क्या होता है, टर्मिनेट टू डेथ। फाइनली वो प्लांट होता है, और जो प्लांट का पर्टिकुलर ऑर्गन होता है वो डेड हो जाता है, सीधी सी बात है ना। द सेनेसेंस इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू होल प्लांट, ओनली टू होल प्लांट। इट मे बी लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर प्लांट organ such as leaf, flower and cells or cell और organelles। तो देखो आपको पता है ये जो सेनेसेंस जो एक कैरेक्टर होता है, वो ऐसा नहीं कि पूरा प्लांट ही एक साथ भाई कि हाँ पूरा प्लांट ही साथ डेड हो गया ना। आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर एरिया होता है प्लांट का, चाहे वो लीफ हो गई, चाहे स्टेम सॉरी लीफ हुई, या फिर फ्लावर्स हुए, या फिर पर्टिकुलर सेल हो गई प्लांट्स के। पर्टिकुलर सेल्स का एक जो होता है ना कि एक पर्टिकुलर सेल्स हो गई, एक से ज़्यादा सेल्स कोशिकाएं, या एक पर्टिकुलर सेल हो गई, या फिर ऑर्गेनेल्स हो गए। ऑर्गेनेल्स मतलब वो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, वो सारे ऑर्गन और ऑर्गेनेल्स दो अलग चीज़ होती है। ऑर्गेनेल्स होता है जो कोशिका के अंदर, जो सेल्स के अंदर जो ऑर्गन पाए जाते हैं ना, वो होते हैं ऑर्गेनेल्स। और जो पर्टिकुलर प्लांट का पार्ट होता है वो होता है ऑर्गन, जैसे लीफ हुआ, फ्लावर हुआ, इस तरीके से स्टेम हुआ, ये है ना। तो इसमें क्या है, इट में भी लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर प्लांट ऑर्गन, मतलब ये लिमिटेड होता है। सेनेसेंस इज लिमिटेड टू पर्टिकुलर प्लांट ऑर्गन। तो ये पर्टिकुलर प्लांट जो ऑर्गन होता है उस तक लिमिटेड होता है। जैसे कि या तो सेनेसेंस होगा इसका लीफ का होगा, या फिर फ्लावर का होगा, इस तरीके से पूरा प्लांट का एक साथ नहीं होता है। तो सेनेसेंस इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द फिनोमेना ऑफ एजिंग। तो ये सेनेसेंस भी क्या होता है, मैंने बताया था पहले, ये बुढ़ापे की एक फेज होती है। इट्स अ फेज ऑफ एजिंग, है ना। तो एजिंग लीड्स टू द सेनेसेंस, तो एजिंग होती है लीड्स टू द सेनेसेंस। वीट प्लांट डाइज आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। तो जब जो वीट का प्लांट होता है, गेहूं का जो प्लांट होता है, जब उसमें जब फ्रूट बन जाता है ना, उसके बाद वो खुद ही डाई हो जाता है, उसका वो प्लांट होता है वो डाई हो जाता है, या प्लांट मर जाता है। तो मतलब ये क्या होगी, एक तरह का सेनेसेंस हो गया। पर वो धीमे धीमे होगा, पहले लीफ का होगा, फिर फ्लावर्स लीफ का होगा, फिर स्टेम पे जाएगा, उस तरीके से। दिस इज द सेनेसेंस ऑफ इंटायर प्लांट। ये क्या सेनेसेंस होता है, हमने कहा था इट मे बी लिमिटेड, इट मे बी मतलब पूरे प्लांट का भी हो सकता है ये, तो उसके पर्टिकुलर पार्ट का भी हो सकता है। तो ना ये लाइन देखी थी ना, इट मे बी लिमिटेड, मे मतलब मे भी हो सकता है कि पर्टिकुलर प्लांट के पार्ट तक सीमित हो, और मे भी हो सकता है कि पूरा प्लांट ही एक साथ सेनेसेंस हो जाए। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये जैसे वीट का प्लांट है, वो जिसमें फ्रूट आया, उसके बाद पूरा प्लांट ही वो डेथ हो गया, डाई हो गया पूरा प्लांट। तो ये इस तरीके इंटायर प्लांट ही, पूरे प्लांट एक साथ का, पूरे प्लांट का ही एक साथ सेनेसेंस हो गया। लीफ फॉल इन कोकोनट ट्री इन एग्जाम्पल ऑफ सेनेसेंस। तो जैसा दूसरा एग्जाम्पल देखो, लीफ फॉल हुआ तो लीफ अलग हो रही है उससे, पूरे पर्टिकुलर प्लांट है, तो ये एक तरह का सेनेसेंस हो गया। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेनेसेंस। सेनेसेंस के टाइप क्या होते हैं, है ना। तो जो लियोपोल्ड था 1961 हैज़ प्रपोज टाइप्स ऑफ सेनेसेंस पैटर्न प्लांट्स विच आर फॉलोज। मतलब जो ये कुछ साइंटिस्ट थे भाई साहब लियोपोल्ड, इन्होंने इनको जो टाइप्स सेनेसेंस के वो बताए कितने टाइप्स के होते हैं ये। तो देखो पहला होता है ओवरऑल सेनेसेंस। दिस टाइप ऑफ सेनेसेंस, पहला कौन सा है अपना ये ओवरऑल सेनेसेंस, ये होगा पहला, हो गया ओवरऑल सेनेसेंस हो गया ना, ये पूरा पहला हो गया ओवरऑल सेनेसेंस। तो पहला जो टाइप हुआ वो है ओवरऑल सेनेसेंस। दिस टाइप ऑफ सेनेसेंस अकर्स इन एनुअल वेयर होल प्लांट इज अफेक्टेड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द होल प्लांट सेनेसेंसिस। द इंटायर प्लांट डाइज आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट और सीड। जैसे कि हमने वीट का देखा, आपने चावल का आप देखते ही और सोयाबीन का आप देखते हो, होता क्या है इनमें, मतलब ये जो होता है ना ओवरऑल सेनेसेंस होता है या इंटायर प्लांट सेनेसेंस होता है, वो क्या होता है, मोस्टली कौन से प्लांट होंगे वो जिनका जीवन यापन मुश्किल 4 महीने होगा, 5 महीने होगा, या एनुअल जो प्लांट्स होते हैं ना, एक पर्टिकुलर एनुअल मीन्स होता है कि जैसे होता है ना गेहूँ का साल में एक बार लगाते सर्दियों में, तो एनुअल प्लांट होते हैं ना। तो एनुअल प्लांट होते हैं जिनका जीवन यापन थोड़ा कम होता है ना, जिनकी जो लाइफ स्पान होता है वो थोड़ा कम होता है। तो सारे कैसे होते हैं, ओवरऑल सेनेसेंस होता है, मतलब पूरे प्लांट का ही सेनेसेंस एक साथ होता है। और कब हो जाता है ये बताया था पहले, या तो फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाए या फिर उसमें सीड का फॉर्मेशन हो जाए। दूसरा है टॉप सेनेसेंस। इन टॉप सेनेसेंस द पार्ट रिमेनिंग अबव द ग्राउंड द शूट में डाई बट द रूट सिस्टम एंड द अंडरग्राउंड सिस्टम रिमेन विएबल, है ना। तो मतलब इसमें क्या है कि सिंपल सी बात समझें, टॉप सेनेसेंस, टॉप का याद करना तरीका, टॉप मतलब ऊपर वाला पोर्शन है ना, तो ऊपर वाला पोर्शन होता है वही केवल डाई होता है। नीचे वाला पोर्शन कौन सा होता है, रूट होता है, पर्टिकुलर प्लांट की नीचे वाला पोर्शन होता है कौन सा, रूट होता है।
तो वो कभी डाई नहीं होता, वो हमेशा जिंदा रहता है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड शूट सेनेसेंस। जैसे कि होता है पेरिनियल हर्ब्स होते हैं ना, पेरिनियल जो हर्ब्स होते हैं हर्ब, उनमें यही होता है, ये पर्टिकुलर टाइम में क्या होता है ऊपर वाला प्लांट पूरा डाई हो जाएगा, पर उसकी रूट्स में कभी डाई नहीं होती है ना, वो हमेशा बनी रहती है। नेक्स्ट है डेसिडियस सेनेसेंस। डेसिडियस सेनेसेंस इन डेसिडियस वुडी प्लांट्स, डेसिडियस वुडी प्लांट्स होता है ना पर्णपाती जो होते हैं, ऑल लीव्स डाई बट द बल्क ऑफ द स्टेम एंड रूट सिस्टम रिमेन विएबल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेसिडियस सेनेसेंस और साइमल्टेनियस और सिंक्रोनोमस सेनेसेंस। इसको साइमल्टेनियस और सिंक्रोनोमस सेनेसेंस क्यों बोलते हैं, है ना, पहली बात तो क्योंकि आपने देखा है कि इनमें जो लीव्स डाउन होती रहती है ना, तो इनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि उस टाइम पे लीफ फॉल डाउन होनी है, लीफ गिरनी है पत्ते से, और सॉरी प्लांट से। तो ये मोस्टली होता किस में है, ये डेसिडुअस जो पर्णपाती जो प्लांट होते हैं उनमें ऐसा ही होता है। आपने देखा होगा पत्तियाँ झड़ जाती हैं, लीफ फॉल डेसिडुअस इन ट्रीज, पत्तियाँ झड़ जाती है, पत्तीझड़ में पत्तियाँ झड़ जाती है सही। तो ये होता है डेसिडुअस सेनेसेंस। और एक होता है प्रोग्रेसिव सेनेसेंस। इट इज ग्रेजुअल डेथ ऑफ द ओल्ड लीव्स फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेस टू द टॉप ऑफ द प्लांट। इट में अकर्स एट द एनी टाइम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिक्वेंशियल सेनेसेंस। अब देखो सिक्वेंशियल सेनेसेंस बोला, क्या बोला इसको, सिक्वेंशियल मतलब सीक्वेंस होता है, पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, जिसमें मतलब क्या होता है बेस से लेकर टॉप तक, कैसे होता है बेस से चालू होगा और ये टॉप तक जाएगा पत्तियों का झड़ना, जैसे कोकोनट ट्री में। इट में अकर्स एंड, और ये क्या दूसरी लाइन देखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ये साल में कभी हो सकता है, ऐसा नहीं कि पतझड़ का मौसम है तभी हो, ये साल में कभी भी घटित हो सकता है। अब हम पढ़ते हैं कोजेज क्या होते हैं सेनेसेंस के, क्या रीजन होते हैं सेनेसेंस के। तो कोजेज में देखते हैं, तो हम पहला देखो लीफ सेनेसेंस इज एक्कम्पनीड बाय अर्ली लॉस इन क्लोरोफिल आरएनए एंजाइम। मतलब ये होता है प्लांट के क्लोरोफिल का लॉस हो जाता है, जैसे पर प्लांट्स जो पत्तियां येलो हो जाती हैं, येलोइश हो जाती हैं। अब येलोइश कब होगी, जब आरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता तो वो येलोइश हो जाती है ना। दूसरा देखो सेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर डिक्रीज ड्यू टू द स्लोअर सिंथेसिस और फास्टर ब्रेकडाउन। अब भाई देखो सेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, जो कोशिका में जो अंग होते हैं जिससे कोशिका बनी होती हैं वो क्या धीमे धीमे डिक्रीज चले जाते हैं, उनका सिंथेसिस धीमा हो जाता है। तो मतलब जैसे जो होती है ना माइटोसिस हुआ, ग्रोथ फेज होता है वो धीमा हो जाता है, ग्रोथ जो धीमी हो जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तीसरा देखो कॉम्पिटिशन बिटवीन द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फॉर न्यूट्रिएंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इसको देखिए आप, इसमें क्या कहा गया है कि कॉम्पिटिशन बिटवीन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फॉर न्यूट्रिएंट्स। देखो जब भी प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में जब भी फ्रूट्स बनते हैं या फल बनता है या फ्लोरिंग होती है, तो उस टाइम में क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं, जिससे रिप्रोडक्शन होता है, और रिप्रोडक्शन ऑर्गन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उनका जो डेवलपमेंट होता है, तो उस टाइम पे क्या होती है कि ये ज़्यादा एनर्जी होते हैं प्लांट की, वो कंज्यूम करते हैं ना, ज़्यादा एनर्जी प्लांट की होते हैं वो कंज्यूम करते हैं। जिससे कारण जो वेजिटेटिव प्लांट होता है, जैसे लीफ हुआ, स्टेम हुआ, तो वेजिटेटिव पार्ट होता है प्लांट का, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, उन दोनों के बीच न्यूट्रिशन के लिए कॉम्पिटिशन हो जाता है, वो भी इसका एक रीज़न होता है। जिससे क्या वो ज़्यादा, जैसे बनाना कि वीट में क्या बना, फ्रूट बना या सीड बना, ऐसे ही वो प्लांट का पूरा विलगन हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जो प्लांट जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं प्लांट के, वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर लेते हैं, और जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं जैसे स्टेम हुआ, लीव्स हुए, उनमें कम न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं। तो सीधी सी बात है, जब न्यूट्रिएंट्स कम पहुँचेंगे, भोजन कम मिलेगा, तो सेनेसेंस हो जाएगा। और देखो फोर्थ वाला देखिए आप, तो देखो ए सेनेसेंस फैक्टर इज प्रोड्यूस इन सोयाबीन फ्रूट्स दैट मूव टू लीफ वेयर इट कॉजेज सेनेसेंस। ये तो सिंपल से एग्जांपल दिया है ना, कोई ये सेनेसेंस फैक्टर देखा कि भैया कोई पर्टिकुलर फैक्टर भी होता है जो सेनेसेंस कॉज करता है, ये सोयाबीन में देखा गया है ना, एक एग्जांपल है बस। ये काइंड ऑफ हार्मोन होता है, इधर का हार्मोन होता है ना। अब देखो फिफ्थ वाला देखिए आप, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड लॉन्ग नाइट कंडीशन इंड्यूस फ्लावरिंग एंड लीफ सेनेसेंस। शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होता है ना, शॉर्ट डे प्लांट्स होता है मतलब जिनको एक क्रिटिकल टाइम होता है ना, जो नियरली 12 आवर्स का होता है, उससे कम प्रकाश या कम लाइट चाहिए होती है ना, वो होता है शॉर्ट डे प्लांट्स। शॉर्ट डे एंड लॉन्ग नाइट कंडीशन, शॉर्ट डे एंड लॉन्ग नाइट कंडीशन इंड्यूस फ्लावरिंग एंड लीफ सेनेसेंस। ये भी एक एग्जांपल है ना, एग्जांपल से दिया है। डिग्रेडेशन ऑफ द फूड रिजर्व एंड लॉस ऑफ इंटीग्रिटी इन फूड स्टोरेज सेल ऑफ सीड। मतलब ये होता है कि एक तो जो फूड रिजर्व होता है, प्लांट क्या करते हैं, वो फूड रिजर्व करते हैं अपना,
उसमें लॉस हो जाए, उसका डिग्रेडेशन हो जाए, या फिर लॉस ऑफ इंटीग्रिटी इन द फूड स्टोरेज सेल्स। देखो पर्टिकुलर जो प्लांट होता है, पर्टिकुलर सीड होता है, उसमें क्या होता है, फूड का स्टोरेज होता है ना, उसमें क्या होता है, फूड का स्टोरेज होता है। अब जो फूड स्टोरेज होता है उनमें, तो अगर वही सेल्स जिनमें फूड का स्टोरेज होता है उनकी इंटीग्रिटी लॉस हो जाए, इंटीग्रिटी जानते हो ना भाई, उनकी सक्षमता, इंटीग्रिटी भाई वो कैसे बनी हुई हैं, उनका बनना ही बिगड़ जाए तो कैसे रिस्टोरेज होगा सेल्स में ना। तो इस तरीके से भी क्या सेनेसेंस को बढ़ाता है। तो लास्ट वन है सेनेसेंस इज ऑल्सो हार्मोनली कंट्रोल, इसका कंट्रोल हार्मोन से भी होता है। कौन कौन से हार्मोन से वो पढ़ेंगे पूरे आगे, है ना, इस तरीके से। अब फिजियोलॉजी ऑफ सेनेसेंस, अब ये तो हमने रीजन पढ़ लिया, सामान्य रीजन होते हैं, पर हम क्या है, बीइंग ए साइंस स्टूडेंट और एक पर्टिकुलर प्लांट के बारे में पढ़ रहे हो, तो आप उसको फिजियोलॉजी कार्य के रूप से कैसे है, क्या चेंजेज आएंगे उसमें ना, जब सेनेसेंस होंगे। जब सेनेसेंस होता है तो उसमें कार्य की या फिजियोलॉजी के रूप से कैसे चेंजेज आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो पढ़ते हैं पहले इसको। द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल चेंजेज अकर्स ड्यूरिंग द सेनेसेंस। पहला देखिए फोटोसिंथेसिस स्टॉप, मैंने पहले बता रहा जो फोटोसिंथेसिस होती है वो स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप होने क्या होगा, फोटोसिंथेसिस सही से नहीं हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस सही से नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, प्लांट में भोजन नहीं बनेगा, भोजन नहीं बनेगा तो क्या होगा, वो स्टोर नहीं होगा, स्टोर नहीं होगा तो क्या होगा, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है प्लांट की वो डिग्रेड हो जाएंगी, वो डाउन हो जाएंगी, और डाउन होते क्या होगा, सेनेसेंस हो जाएगा। दूसरा देखिए क्लोरोफिल डिग्रेडेशन। अब ये फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो रहा है तो सीधी सी बात है कि जब तक क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन नहीं होता, नंबर ऑफ क्लोरोफिल की संख्या कम नहीं हो जाती, तो फोटोसिंथेसिस कैसे स्टॉप हो जाएगा। एंथोसायनिन पिगमेंट एक्यूमुलेशन इन द लीफ कोजिंग द रेडनिंग इन लीव्स। अब एंथोसायनिन पिगमेंट होते हैं, अब ये क्लोरोफिल तो कम हो गए ना, कम हो गए, खत्म होने के आधार पर है, तो क्या हुआ, एंथोसायनिन पिगमेंट्स जो होते हैं उनका एक्यूमुलेशन हो जाएगा। एंथोसायनिन पिगमेंट जानते हो जैसे कलर होता है लीव्स का, कि रेड हो गई या फिर येलो हो गई, ये कब होते हैं ना, तो इनका एक्यूमुलेशन हो जाता है, एक्यूमुलेशन मतलब उनका जमाव हो जाता है, इकट्ठा हो जाते हैं। तो वैक्यूल्स फंक्शन एज लाइसोसोम्स एंड डाइजेस्टिव सेलुलर। जो वैक्यूल जो रिक्तिकाएँ होती हैं वो एज ए फंक्शन, रिक्तिका में लाइसोसोम होते क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है। अगर रिक्तिका भी सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गन होती है, रिक्तिका के अंदर या वैक्यूल के अंदर, या हम अगर कोई जो एसिडिक इंजाइम्स होते हैं, है ना, जो हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स होते हैं, अगर वो चले जाएंगे तो क्या होगा, वो लाइसोसोम बन जाएगा, है ना। तो लाइसोसोम का मतलब यही होता है। तो लाइसोसोम क्या करता है, क्या मतलब वो अपने ऑर्गेन्स जो होते हैं सेल्स को उनको डिग्रेड करना स्टार्ट करते हैं, तो ये भी एक सेनेसेंस हो सकता है। दे स्टार्च कंटेंट डिक्रीज, क्योंकि भोजन का जमावड़ा किस फॉर्म में होता है प्लांट्स में, स्टार्च के फॉर्म में। तो फूड रिजर्व क्या होता है, स्टार्च होता है ना, फूड रिजर्व होता क्या है, स्टार्च होता है। और जब फूड जो रिजर्व किया है वही डिग्रेड हो गया तो सेनेसेंस हो जाएगा, सीधी सी बात है। आरएनए प्रोटीन का डिक्रीज, आरएनए प्रोटीन डिक्रीज मतलब क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, सीधी सी बात है, प्रोटीन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। डीएनए मॉलिक्यूल डिग्रेडेड बाय द एंजाइम डीएनएज। डीएनए एंजाइम वो एंजाइम होता है डीएनए को कट करता है, तोड़ता है, डिग्रेड करता है। तो डीएनए का मॉलिक्यूल्स का भी डिग्रेडेशन हो जाता है। ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन सच एज साइटोकाइनिन डिक्रीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने कहा था ना, हार्मोनली ये कंट्रोल होता है। तो जो साइटोकाइनिन होता है उसका भी डिग्रेडेशन हो जाता है। और जो एब्सिसिक एसिड होते हैं भाई साहब, AB है और इथाइलिन हुआ, ये दो लाइन तो आपको ना अच्छे से लिखनी है, एग्जाम में ध्यान रखने आप लोग, है ना, ये तो आपको आंसर में देनी होंगी। जैसे ये तो साइटोकाइनिन का जो साइटोकाइनिन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। और दूसरा क्या होता है, द डिटेरियोरेटिव हार्मोन सच एज द इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड कंटेंट आर इंक्रीज, क्योंकि जो एब्सिसिक एसिड और जो इथाइलिन होते हैं ना वो सेनेसेंस को बढ़ावा देते हैं। अब भाई जो चीज़ बढ़ावा देगी वो इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, तभी तो सेनेसेंस होगा। तो इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड तो क्या है, बढ़ जाते हैं, और साइटोकिनिन क्या होता है, घट जाता है। तो ये भी एक कोज होता है किसका, सेनेसेंस का। देखो ये सेनेसेंस का भी यहाँ तक पढ़ेंगे और अगला जो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।